सेगमेंट की, क्योंकि इस स्पेस पे भी काफ़ी अच्छी मांग नज़र आती है। रक्षाबंधन से जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई, हमने देखा ज्वेलरी सेगमेंट में भी काफ़ी मजबूत डिमांड नज़र आ रही थी। और अब दिवाली, नवरात्रि, धनतेरस के मौके पर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ज्वेलरी खरीदी जाती है, तो उसमें भी मांग मजबूत नज़र आएगी। और वेडिंग सीजन भी एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए, तो इसके चलते यहाँ पर नज़र रखिए। हालांकि WGC की रिपोर्ट की अगर माने तो उनका कहना है कि घरेलू डिमांड में 10% की गिरावट के आसार हैं। और अगर पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो 2023 ज्वेलरी सेगमेंट के फ्रंट पर थोड़ा कमजोर रह सकता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये हम समझ लेते हैं। विवेक, ज्वेलरी सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो, और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? देखिए, जो आपने दो लिस्ट किया है, मैं प्योर ज्वेलरी से तो जनरली दूर रहता हूँ, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता है, और इक्विटी कभी भी गोल्ड से बेहतर लगता है मुझे। एनीवे, जो पार्ट आज का ट्रेंड ये है पूजा की, ये मतलब यू कैन वेट इट, कि लोग ज्यादातर फैशन ज्वेलरी के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और इसके लिए मेरा चॉइस टाइटन रहेगा। वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता नहीं है ये स्टॉक आज के दिन, तो ऑन डिप्स ये बाई रहेगा। लेकिन आज किसी को अगर बाई करना हो तो टाइटन विल बी मच बेटर बेट। उनका जो अगेन अगेन पोर्टफोलियो, थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग एबीएफआरएल की बात कर रहे थे, वैसे ही एकदम बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है कैरेट लेन में, आई थिंक दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वर्किंग आउट वेल। तो आगे चल के फैशन ज्वेलरी विल बी मोर बिगर ट्रेंड, जहाँ पे मतलब आपको 14 से लेके 18 कैरेट लगता है, कल्याण ज्वेलर के जैसे 22 या 24 नहीं लगेगा। आई थिंक सो टाइटन वुड बी माय फर्स्ट चॉइस, कल्याण वुड बी एन अवॉइड। चलिए, कल्याण को अवॉइड करेंगे, लेकिन टाइटन ये तो सदाबहार स्टॉक है ज्वेलरी स्पेस की बात करें तो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। ये सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, बाकी वेरेबल सेगमेंट में भी है, तो इसका भी फायदा टाइटन को मिलता है। पिछले 1 साल में 23% ये स्टॉक चल चुका है। और अगले 1 साल के लिए विवेक जो टारगेट देख रहे हैं वो 3550 का है, तो यहाँ पर नजर रखिए। हालांकि विवेक का कहना है कि ज्यादा कुछ ज्वेलरी सेगमेंट इनको एंकरेज नहीं करता, लेकिन अगर नजर रखनी है और अगर कुछ लेना ही है तो टाइटन बेटर लग रहा है ज्वेलरी स्पेस से। अभी भी अच्छा लग रहा है, 1 साल की अवधि के लिए आप नजर रख सकते हैं 3550 के टारगेट के लिए। हालांकि वैल्यूएशंस हाईलाइट किए गए कि थोड़े महंगे हैं इस वक्त। इस कल्याण ज्वेलर्स में भी हमने देखा कि पिछले 1 साल में 130% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। राघवेंद्र, आपको भी क्या टाइटन ही पसंद आ रहा है, या फिर इस स्पेस से किसी और ज्वेलरी काउंटर के साथ आप जाना चाहेंगे? कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी कैसी लग रही है आपको इस स्पेस में? हमें दोनों ही कंपनी टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स इन लेवल पर एक्सपेंसिव लग रही है। तो एक अप्रोच जो यहाँ पर लेंगे वो रहेगा वेट एंड वॉच। कल्याण ज्वेलर्स हालांकि काफी ऊपर बढ़ गया है, टू फास्ट हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ एक्सपेक्टेड है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर यही स्टॉक अगर 190 100 180 लेवल्स पर मिलता है तो बेटर एंट्री रहेगी। तो इसके लिए वेट एंड वॉच रहेगा। हमें लगता है जो इंक्रीमेंटल डिमांड है, जैसा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी इंडिकेट किया है, वो थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। तो इसके चलते दोनों ही स्टॉक्स वेट एंड वॉच रहेंगे। वी वोंट रिकमेंड एनी फ्रेश बाइंग ईयर। ओके, तो यहाँ पर भी एक ही राय निकल कर आ रही है दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से कि फिलहाल वैल्यूएशंस दोनों ही कंपनियों के काफ़ी महंगे लग रहे हैं इन स्तरों पर। तो फिलहाल राघवेंद्र की तरफ से तो दोनों ही कंपनियों में अवॉइड करने की राय है, लेकिन विवेक ने, अगर आपको चूज ही करना है तो विवेक ने टाइटन यहाँ पर आपके लिए चुन कर लाए हैं और 1 साल का टारगेट भी आपको बता दिया है।